बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल शो में खुश आमदीद कहता है, जहाँ ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसे कि आपके इल्म में है कि इस वक्त मैच खेला जा रहा है मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर की टीमों के दरमियान, और यहाँ पर मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग की और ज़बरदस्त कामरान गुलाम की 31 गेंदों पर स्कोर की गई निफ सेंचुरी, और साथ साथ कप्तान मोहम्मद रिजवान की निफ सेंचुरी की बदौलत 185 रन स्कोर किए। और इस वक्त इस मौके पर लाहौर कलंदर्स की पेशकदमी जो है वह टारगेट की जानिब जारी है। मुल्तान सुल्तान के लिए मस्ट विन गेम है। आज इस मैच को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़े दीगर मामलात को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त टेस्ट ऑफ स्पिनर बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अरे वालेकुम सलाम अली भाई, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अब कल मैंने ये गाना गा दिया। कल वाले मैच के बाद कहीं था मैं, तो वो जब सीधा सीधा जीत रहे हैं सारा, फिर मैंने कहा, फिर जब वो अमिताभ वाला जो है सॉन्ग याद आया, क्या ये क्या हो रहा है भैया, कि ये क्या हो रहा है। चलिए आज आपसे पूछते हैं जनाब, ये क्या हो रहा है। और पाकिस्तान की सुपर लीग में सिर्फ कुछ नहीं हो रहा बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए एक कमेटी का भी अनाउंस कर दिया गया है। और उस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के में ये क्या हो रहा है पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हमारे बहुत ही करीबी, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अजीम साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली भाई। आपको भी लग रहा है ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? पूरा पाकिस्तान सिर्फ एक शहर देख रहा है। ये क्या हो रहा है? वो फिर जो हमारे वो कहते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। आपने कोई नई डिश वाला लगाई है या केबल नया लगवाया है? जी नहीं अली सलमान, पता लगाओ कुछ तो है, क्या गड़बड़ है। मैं तौसीफ भाई से पूछना चाह रहा हूँ कि आपने डिश नहीं लगवाई है, केबल नया लगवाया है, टाइम बहुत है आजकल आपके पास? बहुत टाइम है, यकीन जानो बहुत टाइम है। और मेरी कमर गई आजकल, घर पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेरा सत्यानाश हुआ है। ऑलराइट, चले जनाब तौसीफ भाई से जरा पूछते हैं। तौसीफ भाई, ये जो एक दफ़ा हमने फिर पिच देखी है कि हमने देखा कि जब शाहीन शाह अफरीदी और लाहौर कलंदर के लोग जो मैनेजमेंट थी, जब उसने पिच का मुआयना किया तो पिच पे ग्रास छोड़ी गई थी और टॉस जीत के एक दफ़ा फिर हमने देखा कि इब्तिदा में जो है वो आसान नहीं थी। ये पिचेस क्या T20 की परफेक्ट पिचेस हैं जो इस पाकिस्तान सुपर लीग में बनाई जा रही हैं? यार 3-4 मैचों में तो मुझे कहीं भी नहीं लगा, और कराची में ख़ास तौर पे 2 मैचेस जो हुए उसमें तो बिल्कुल मुझे, आई एम सॉरी टू से, मुझे कहीं से भी नहीं लगा। और क्या इनकी थिंकिंग थी, क्या इनका माइंड था कि ये इस कोने से उस कोने पे चले गए। और वैसे भी आपको देखना चाहिए कि यार ये मैचेस जो होते हैं, ये या तो आप शक व शुबहात आप पैदा कर देते हो हैं, कहीं आपसे रन्स बन रहे हैं, कहीं आपसे रन्स नहीं बन रहे हैं, क्या आप सिंगल्स भी नहीं निकाल सकते? मुझे तो हैरत होना शुरू हो गई है। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूँ इस मामले में कि यार ये हमारा ब्रांड को तुम बेड़ा गर्क करके रख दिया तुमने, हमारे ब्रांड का। यार 130, 135, 140 तुमसे चेज ही नहीं हो रहा यार। हाउ कैन, क्या मतलब वहाँ पे बहुत क्या हो रहा है वहाँ पे? तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि पिचेस जो बनी हैं, देखें आज कितने 180 हो गए, 185, कल कितने हुए थे? 185, कल 140, 142, 145 और ये उससे पहले 130। और मुझे फील ऐसा हो रहा है कि कहीं ये चेज ना हो जाए, ये भी चांसेस हैं। एक विकेट गिरी हुई, एक और आउट हो गया, एक और आउट, 12, लेकिन चेज होने के चांसेस हैं और 180 बन गए। तो सीधी सीधी बात ये कि इस दफ़ा थोड़ा सा मुझे शुरू में तो लगा, लेकिन बाद में कुछ मैचों में इस तरह का मैंने वो बदलाव देखा, आई एम सॉरी टू से, मुझे कहने पे मजबूर हो गया है कि ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। सही। आपको क्या लगता है ये जिस तरह अब कल कोयटा के मैच की तरफ आपका इशारा है, कोयटा कराची के मैच की तरफ, एक इससे पहले कि मैं इस मैच पे आऊँ, चल अब जिक्र निकल आया है, तो कल जो हुआ पैथेटिक क्रिकेट खेली कराची किंग ने या कोयटा बहुत अच्छा खेलेगा? देखिए दोनों तरफ से बॉलर्स बहुत अच्छा खेल गए, विकेटर्स का किरदार इतना नज़र नहीं आया। और दूसरी बात, जो विकेट पे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था, तो वो आज का मैच देख लें, वही ग्राउंड है, वही विकटें हैं, वही मिट्टी लगी है, ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी नहीं है। और बीटर भी देख लें कि वो परफॉर्म कर गए। शुरू के आज के मैच की अगर मैं बात करता हूँ तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि 7 ओवर से ज़्यादा का एवरेज जा नहीं रहा था और मैच लगता था लो स्कोरिंग होगा। लेकिन आपने देखा कि बाद में जाकर जो 115 रन की पार्टनरशिप चौथे विकेट की शराकत में हुई रिजवान और कामरान के दरमियान, उसने 185 पे स्कोर पहुँचा दिया। तो ये मैसेज देता है कि अगर खेल को, क्रिकेट को समझ के खेलोगे तो पिच को कसूरवार नहीं कहोगे, अपने आप को कहोगे अगर गलती करोगे।
खेलोगे। तो ये गलती इनकी अपनी हो रही थी, ये खेल नहीं पा रहे थे या ये कि दबाव से निकल नहीं पा रहे थे। आज सुल्तान पहली इनिंग में दबाव से निकलता हुआ नजर आया, रिजवान का एतमाद भी वापस आता हुआ नजर आया, और वो आकिब जावेद जिसे छोटे हाथ का खिलाड़ी कहते थे वो भी आज खेलते हुए नजर आए, और जिसको मिस फील्ड कहते थे कि वो फील्डिंग में भी वो सही नहीं है, आज उसने भी 30 गेंदों पे आई थिंक 50 करके दी उसने। तो मैं अली भाई बात यह है कि क्रिकेट को उसके कायदे में जाकर अगर खेलेंगे आप और उसके मेरिट के मुताबिक खेलेंगे तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी नाकामी पे चोर दरवाजे ढूंढेंगे तो फिर आप ही की बदनामी होगी, क्रिकेट का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, मुल्तान सुल्तान की स्ट्रेटेजी आपको क्या नजर आ रही है? आज हमने देखा कामरान गुलाम को ऊपर भेजा, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। इससे पहले आप ही शायद उस दिन मेरे साथ शो में थे, मैंने कहा कि 7वें नंबर पर कामरान गुलाम को भेज रहे हैं, आप 8वें नंबर पर एक प्रॉपर बैट्समैन को भेज रहे हैं। प्लान नजर आ रही है, स्ट्रेटेजी नजर आ रही है, आपको लग रहा है हबड़ दबड़ चल रही है? मुझे हबड़ दबड़ वाला लफ्ज़ ठीक है आपका, इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी कही हुई बातें अगर आप बाद में करना शुरू कर दो कि ये तो ऊपर का प्लेयर है, ये तो ऊपर का प्लेयर है। अब कल देखिए, कल पे मुझे फोकस इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी ऐसी ये बताएं मुझे कि कल इन्होंने और भी कई अच्छी बातें की हैं, मैंने एक जगह देखा। मतलब क्या था उस पिच में कि आप सिंगल्स नहीं है, 4 फील्डर अंदर थे, इतने बड़े बड़े गैप, आप सिंगल। मुझे हैरत हो रही है वो जिनको हम कह के खिलवाया उस बच्चे को, जो कराची वाला है, अबरार नहीं वो उमर बिन यूसुफ। मतलब अब आप ये कहेंगे वो तो ओपन है, जाहिर है वो भाई टाइम था, सिंगल्स निकाल के मैच जिता के निकाल दो भाई, तुम्हारा पता तो चले। हम चीख पुकार कर रहे हैं यार इसको नहीं खिला रहा है उसको, भाई ये क्या हो रहा था, क्या हुआ है, फंस गए बिल्कुल। क्या किसने कहा तुम्हें कि इस तरह कह रहे हो, तुम्हें सिंगल नहीं निकल रहा है? नहीं है, मुझे हैरत है कि तुम्हें सिंगल तुम लोगों के नहीं निकल रहा है। फिर मुझे शान पे आई डोंट नो क्या, मतलब इतना फंसना यार, ऐसे क्या हो रहा था? ऐसी कौन सी, एक कैच छूटा ना आपका, ऐसे कौन सी गोलियां चल रही थी? लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन तो बॉलर को डिस्टर्ब कर देता है, आप सिंगल बचा ही नहीं सकते। मेरी गेंद पे अगर 3 से 4 सिंगल कोई ले जाए, फिर मैं कोई नई चीज करने की कोशिश करूंगा, मुझे चौका मार देगा। ये है ये चीज, मतलब आई मीन के ये ना पूरा जो है सोशल मीडिया पे आप देखें कि क्या बातें हो रही हैं, और हमारी आई जो है वो तो नजर आ रही थी। मैं तो वो जो मैंने आपको क्या लगता है ऐसा कि शान मसूद पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना इन्वेस्ट कर रहा है? अंडर 19 के ज़माने से मैं उनको देख रहा हूँ, पाकिस्तान अंडर 19 को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, HBL से खेले, फिर QBL से खेले, फिर पाकिस्तान सुपर लीग में भी उनको जो है वो चांस मिला। आपको लगता है कि वो लर्न करने को तैयार नहीं हो रहे हैं? या मेरे से निकलता नहीं है ये लफ्ज़, आप निकाल भी लिया फिर भी। आप जावेद भाई के साथ ज़्यादा खेले ना? मैंने एक बात मैं आपको बताऊं, ये क्रेडिट हम लोगों पे जाता है कि हमने इंग्लिश तो खत्म करा दी, सब उर्दू भी खत्म हो रही है, सब उर्दू में, हाँ उर्दू भी खत्म हो गई कमेंट्री में। लेकिन हमने शाहीन को भी देखा कि उसमें उर्दू में लोगों ने हथियार फेंक दिए। भाई जो आप नहीं कर सकते उसको क्यों करते हो यार? लोगों को कितनी कंट्री दुनिया में देख रहे हैं आपको, और आप खैर बारह वो जो आप बात कर रहे हैं ना मुझसे, देखें खामखई के लिए ये चीज़ों को मेरा ख्याल है कि आप पड़ोसी मुल्क में देख लें या और किसी जगह, जो जहाँ है ना हिसाब से आप बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दें, वो ठीक है। क्या सऊद शकील ओपनर है? क्या असद शफीक ओपनर था? क्वेटा ने तो उसे ओपनर बनाने की कोशिश की, याद है आपको? शादाब ऊपर आने के काबिल हैं, शादाब बैट्समैन से मतलब जिस जगह पे आदमी मतलब दिमाग ना काम करे वो आप काम करोगे तो फिर ठीक है। और फिर इसका एंड ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग क्या पर्सनल सुपर लीग हो गई है? बज़ाहिर मुझे लग रहा है, देखें ना ऑल फॉल तो बातें शुरू कर दी हैं ना लोगों ने। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या ऑफिशियल जो है वो पिच पे जा सकते हैं? जा सकते हैं? नहीं, मैच से पहले गए ना, मैच के दौरान तो नहीं भी गए, तो पिच के ऊपर जा सकते हैं, जाके देखा है? नहीं तो भाई अली भाई ऑफिशियल क्यों नहीं जा सकता? नहीं, मैच से पहले देखें हमारे यहाँ तो वक्त ज़वाल है, कौवा भी हलाल है। जब वर्ल्ड कप में इंजमामुल हक एज ए चीफ सिलेक्टर टॉस से पहले विकेट का जाकर मुआयना कर सकते हैं, दुनिया में कहीं कोई ऐसी मिसाल नहीं है। मिसाल नहीं है, इससे बड़ी मिसाल दूं? तो अब मुझे बताएं, जब इंजमाम को कोई नहीं रोक सका तो यहाँ तो सिर्फ जाने थे बच्चे। ये तो ये तो चला आपने ये कह दिया, इससे भी एक बड़ी मिसाल है कि एक साथ यहाँ बैठ के बोलते थे टीम ये खिलाओ, वो कप्तान टीम नहीं खिलाता तो कप्तानी चली जाती है उसकी, तो इससे भी बड़ी मिसाल है ना ये तो है। अच्छा, तो वापस जरा आते हैं, जो इन्होंने बात की है कि आपको लगता है कामरान गुलाम को 7 पे खिलाते, कुछ पैनिक नजर आ रहा है वो मुल्तान सुल्तान के कैंप में, जिस तरह से उनके हालात चल रहे हैं? देखिए
बात यह कि मुल्तान ने आज अच्छा फैसला किया कामरान को थोड़ा सा ऊपर लाके, और लगता है कि टीम मैनेजमेंट ने अपनी ही गलतियों से कुछ सीखने की कोशिश की है। वरना कामरान को 7वें नंबर पे खिलाने के कोई जवाब नहीं, उसको ड्रॉप कर दें, उसको आराम कराएं, वो ज़्यादा बेहतर है। एक बैट्समैन जो कम से कम 5 से 6 गेंदें तो लेगा अपने आप को सेट करने में, बॉल को अपने आई के पे फिक्स करने के लिए। अब उसको अगर वो 7वें नंबर पे आप भेजेंगे तो वो जाते ही वहाँ सिवाय हरा उड़ी करने के और कुछ नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है मुल्तान ने थोड़ी सी इस्लाह की है। लेकिन कल के जो अली भाई बात कर रहे हैं ना तौसीफ भाई, तो कल कराची किंग के शिकस्त का जिम्मेदार जो है वो कोयटा नहीं है, कराची किंग खुद है। कराची किंग खुद अपनी शिकस्त का जिम्मेदार है। असगर अजीम साहब ने खुलासा कर दिया इस तमाम तर गुफ्तगू का। आज डोमेस्टिक क्रिकेट के रिवाइवल के लिए कमेटी भी अनाउंस की गई है, उसको भी डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे वो मैच जो इस वक्त जारी है, जहां पे मुल्तान सुल्तान ने 185 रन स्कोर किए और इस वक्त सिकंदर रज़ा और डैरिल मिचेल क्रीज पे मौजूद हैं और फतह के जानिब पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। लेकिन साथ साथ ब्रेक पर जाने से पहले हमने ये भी बताया आपको कि आज एक डोमेस्टिक की कमेटी का अनाउंसमेंट किया गया है जो पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट के मामला को बेहतर करेगी। उस डोमेस्टिक कमेटी में वहाब रियाज को रखा गया, आकिब जावेद को रखा गया है, साथ साथ समीर साहब को रखा गया है और इसमें नदीम साहब को रखा गया है जिनका एलसीसी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। एक दो नाम और इसके अंदर शामिल किए गए। पहले ज़रा अजीम साहब से इस कमेटी की ज़रा तफसीलात लेते हैं, उसके बाद इस मामले को ज़रा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। जी असगर भाई बताएं ज़रा क्या तफसीलात हैं इस कमेटी के हवाले से। देखिए ये कमेटी बनाई गई है और मुझे नहीं लगता कि तमाम रीजन्स को इसका पता भी है। 5 रुकनी कमेटी है। इस कमेटी का काम डोमेस्टिक इस्लाहात करना है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस्लाहात कमेटी एक ही शहर के मेम्बरान पर मुश्तमिल है, बाकी सब सत्तू पी के सो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम। और टाइम पीरियड दिया गया है 5 दिन का कि 5 दिन में आप इस्लाहात पेश कर दें। अभी भाई ऐसे कौन सी इस्लाहात हैं जो 5 दिन में पेश कर देंगे? डोमेस्टिक एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसके लिए ज़रूरी है कि डोमेस्टिक ग्रास रूट पे जाकर हालात को जाने, ग्रास रूट पर काम करने वालों से उस बारे में पूछें क्या तब्दीली है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और फिर कहीं जाकर बनाएं। और ख़ासकर पेशावर और कराची यानी सिंध की नुमाइंदगी उसमें बहुत ज़रूरी है। साथ साथ अगर बलूचिस्तान की भी रख लें तो बहुत बेहतर होगा, वहाँ डोमेस्टिक बहुत पीछे है। तो लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि उसमें सिर्फ एक ही शहर के लोगों को रख कर क्या पीसीबी टीएडीए बचा रहा है, उनके कर क्या रहा है वो? ऐसी कौन सी कमेटी क्या क्या करेगी क्या ये कमेटी, मुझे बताएं। और फिर उसमें वहाब रियाज भाई वो कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या करेगा? मुझे उसमें सिर्फ ख्वाजा साहब के कोई बंदा नहीं लगता कि जी, क्योंकि आकिब जावेद तो पहले भी डोमेस्टिक में रहे, डायरेक्टर डोमेस्टिक बनने जा रहे थे वो भी कुछ नहीं कर सके हैं। आपका बिलाल अफजल को रखा है तो वो बिलाल साहब तो एडवाइजर है चेयरमैन साहब के, वो क्या करेंगे? तो कहने का मकसद ये है अली भाई कि ये पूरा पाकिस्तान किस खौफ में मुब्तला है, कहाँ लेके जा रहा है अपनी क्रिकेट को? वो क्यों नहीं आवाज उठा रहा कि ये जो आपने डोमेस्टिक कमेटी बना दी है तो इसमें हम कहाँ हैं? कोई ऐसा हर वो बड़ा शहर जहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट होती है और जहां के लड़के पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं या कर रहे थे या थोड़ा सा कम भी हो गए, तो उनकी नुमाइंदगी करके फिर एक कमेटी बनाकर एक टाइम फ्रेम दें कि इस टाइम फ्रेम में हमें ये इस्लाहात करने हैं। आपको याद है लास्ट जो इस्लाहात हुई थी उसमें वो शराइत लगा दी गई थी कि पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल 6 या 7 ही ऐसे क्लब थे जिनके पास वो ग्राउंड और वो सहूलतें थी जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, बाकी सब तो हाथ में हाथ रख के बैठ गए थे। फिर पीसीबी को बैकफुट पे जाना पड़ा, कई जगह उसने आंखें बंद की अपनी, कई जगह बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। लेकिन अब ये जो किया गया है ये तो मेरी समझ से बाहर है। ऐसा कौन सा सुपरसोनिक सिस्टम है जो 5 दिन में सारे इस्लाहात कर लेगा और वो तजावीज़ पेश कर देगा? होता है तमाशा शब रोज़ मेरे आगे। ये तो अभी असगर भाई ने बताया। अभी की बात बता देता हूँ कि जो मेरी इनसाइड है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और फाइनल से एक दिन पहले समीर साहब जिनको इस कमेटी के अंदर रखा गया है उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि सर आप एक दिन पहले आ गए, अगर आप कल आ जाएं तो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो मौजूदगी है वो ज़रा इस फाइनल को जो है वो 4 चांद बख्श देगी, रौनक बख्श देगी। उस वक्त उनका ये स्टेटमेंट था और बबांगे दहल में ऑन एयर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। उस वक्त स्टेटमेंट ये था कि मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स देखने के लिए मैं हूँ, मैं इन मामलात के लिए मैं नहीं हूँ। और आज वही समीर साहब जो हैं वो जो है वो आप डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करेंगे। कितनी क्रिकेट खेली होगी इन्होंने? ये तो मैं 3 आदमियों को तो वैसे ही मैं इतना कोई वो नहीं करता कि उनका इसमें कोई कमेटी का वो है। दूसरी बात
अभी इन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम है, सत्तू पीना अच्छा है गर्मी के लिए। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जितने असगर भाई ने कल भी बात की और बहुत अच्छा कि ये जो दूसरी एसोसिएशन है, आया इनको पता है या नहीं पता? इनसे पूछा भी गया तो ये क्यों नहीं बोल रहा है? अगर ऐसी बात है, अगर है तो फिर हम लोगों को क्यों इस अजाब में डाला हुआ है? भैया आपने एक आदमी को बना दिया है, और उनकी भी सॉरी टू से हैं लाहौर में ज़रूर, वो उनकी भी स्टोरी मेरे पास एक है, लेकिन मैं इस वक्त नहीं करना चाह रहा, उनका फ़ायदा नहीं है। इतनी मेहरबानी है, सबको याद रगड़ने दो। मेहरबानी नहीं है, मेहरबानी नहीं है, मेहरबानी नहीं है। मैं आपको बताऊं, दो आदमी जो आकिब जावेद, और वो आकिब जावेद पहले भी डोमेस्टिक के और NCA में रहे हैं, कौन से उन्होंने जो है कारनामे अंजाम दे दिए। फिर ये कि आप वहाब रियाज, अभी इन्होंने सारी बात बता दी। वहाब रियाज अब तक समझ ही नहीं आ रहा है लोगों को क्या वजूहत क्या है उनकी कि वहाँ से चले और वहाँ से चले और वहाँ से चले। अच्छा, वहाब रियाज आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नमक है, हर हांडी में डलना जरूरी है? नहीं, दोस्ती है ना, नहीं, नमक है ना, हर हांडी में डलना नमक जरूरी है, लेकिन हर हांडी में वहाब रियाज जरूरी है। बिजनेस दोस्ती है, पीछे बिजनेस का एक सिस्टम है, और दोस्त के दोस्त हैं, दोस्त के दोस्त हैं, तो मैं समझ। देखो नमक का, वैसे भी सारी खुदाई एक तरफ, ये नमक का तो हमें तो डालते पता नहीं कैसा नमक डालते हैं, हमें तो कड़वा ही लग रहा है ना सारा। ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया ना, इतना हो गया कि अमेरिका से चले, वहां से चले, फिर हमारी सिलेक्शन कमेटी थी उस वक्त कि हम बुरे थे। ईद के शो भी वहाब रियाज कर रहे हैं, इंटरव्यूज भी वहाब रियाज कर रहे हैं, वो जो है वो अपना पाकिस्तान सुपर लीग भी खेलने के लिए वहाब रियाज तैयार थे, हर जगह वहाब रियाज नजर आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी भी, चैंपियंस कप भी खेलने के लिए तैयार, पार्टीज में भी भेजने के लिए वो जिम्मेदार। एक चीज और पॉइंट ये है, कमेटी तो ये बना दी, अब दो आदमी जो थे उसमें एक तो चले गए, नदीम खान ने तो जान छुड़ा ली, निकल गए, हालांकि थे इन्वॉल्व, वो भी खामोशी से कर रहे थे। मुल्तान सुल्तान का हाल देख लेना, फिर आप जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हुआ है। फिर उसके बाद देख लें जुनैद ज़िया और साथ न्याजी साहब। आया ये कमेटी कहेगी कि ये फेल थे? क्योंकि सारा तो इन्होंने किया है ना, इनको कहना चाहिए। वो कहाँ? और वो कहाँ है? असल बात है वो कहाँ है, उनको क्यों नहीं रखा गया? तो ये जिसने भी बनाई है, आई एम सॉरी, डो के तो नाम इसलिए है ना, आकिब जावेद, और वो तो एक टेस्ट प्लेयर है, मगर उनका जो है वो भी सबके सामने। बाकी तीन किसकी उस पर बात करेंगे? इन्हीं के कहने पे करेंगे ना। उनको क्या पता है इस चीज़ का यार? क्रिकेट का क्या पता है? आप मुझे पता क्या है क्रिकेट समझ? आपको ऐसा नहीं लगता कि जितना सोहेल साहब को पता है, जितना बाकी ब्यूरोक्रेट्स को पता है, इतना ही वहाब रियाज को भी पता है, आकिब जावेद को भी क्रिकेट का कम पता होगा उनसे। हाँ, इन लोगों को टेस्ट पर कम होगा, इनको बात नहीं निकलती ना, वो जिस पोजीशन पे वो लोग हैं तो वहाँ पे बहुतों की बात नहीं निकलती। वो मम्मी डैडी वाले टेस्ट प्लेयर थे, वही वाले थे ना, पता नहीं। लेकिन अगर ऑन अ सीरियस नोट, वहाब रियाज भी आपको पता है डोमेस्टिक इतनी ज़्यादा खेलते नहीं है। फिर आकिब जावेद आपको पता है कि लाहौर कलंदर के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, उनको भी ज़्यादा लोगों ने शायद डोमेस्टिक के मैचेस में देखा नहीं होगा, क्योंकि हम तो जब जाते हैं हमें अगर कोई नज़र आता है तो चंद मखसूस चेहरे PCB की जानिब से डोमेस्टिक में नज़र आते हैं। लेकिन क्या वाकई ये पाकिस्तानी डोमेस्टिक को रिवाइव कर सकते हैं, जबकि खुसूसन इस सूरत में, जबकि अभी हमने देखा कि एक HEC को जो इन्होंने इजाज़त दी कि वो फर्स्ट क्लास खेल सकता है, जो पसंद है दुल्हन वही जो पिया मन भाई, तो ये होता रहेगा। इस कमेटी का भी कोई असरात नजर नहीं आएंगे? देखिए, ये कमेटी तो मैं समझता हूँ वैसे ही बेकार बनाई है ना। इस कमेटी में तो ऐसे कोई माहिरीन है ही नहीं। मैंने कहा ना कि ख्वाजा साहब पे हम आंखें बंद कर सकते हैं कि चलो उनको कुछ डोमेस्टिक में काम करने का एक तजर्बा है। लाहौर से अगर लेना, अजहर जैदी साहब हैं, वो उनसे बड़े, वो उनसे बड़े, उनको बिल्कुल लेना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट कौन नहीं करता। तो अजहर जैदी साहब को लेना चाहिए, कराची से लेना चाहिए। अगर आपको यहाँ कोई चेहरा पसंद नहीं है तो अपने पसंद का कोई डोमेस्टिक का बड़ा चेहरा ले लो भाई, कम अज़ कम कराची की डोमेस्टिक की जो मामलात हैं वो तो बेहतर क्लियर होंगे। इसी तरीके से पेशावर, आप देखें पिछले दिहाइयों में 3-4 सालों 5 सालों में पेशावर डोमेस्टिक का एक बड़ा शहर बन के सामने आया, तो आप वहां से नुमाइंदगी नहीं ले रहे, और फिर बलूचिस्तान वाले शिकवा करते रहते हैं कि हमें कोई नहीं पूछता। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि डोमेस्टिक के कानून को तब्दील तो होना है, इस कानून में बहुत सारी तरमीम तो करनी है, लेकिन उन तरमीम के साथ साथ अगर आप ग्रास रूट पे काम करने वालों को अपने साथ नहीं रखेंगे तो आपकी डोमेस्टिक और तबाह होगी, क्योंकि वही लोग बेहतर जानते हैं जो पूरे साल ग्राउंड में मेहनत करते हुए भागते हुए नजर आते हैं। एक चीज मैं और ऐड भी कर दूंगा, और आपको शायद सेकंड में करें कि इस कमेटी में 1-2 जर्नलिस्ट जरूर लाहौर से और कराची से ऐसे होने चाहिए जो डोमेस्टिक में ग्राउंड पे जाते हैं। खालिद खान थे मरूं, मुसलसल जाते थे यार। एक तो देखें डिपार्टमेंट के जो लोग पहले बुलाए गए थे ना, फर्स्ट अपीयरेंस जो हुई थी उसमें काफ़ी ऐसे लोग थे, उसमें कई मैं नाम आपको बताऊं, ठीक है वो रहे ज़रूर हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस तो है ना डोमेस्टिक का, चाहे वो
हारून रशीद का नाम लूँ, इकबाल कासिम का नाम लूँ, रकीब का नाम लूँ, मतलब ये डिपार्टमेंट हमारे साथ ये जहीर भाई बैठते हैं, मतलब ये जो जुड़े हैं ना डोमेस्टिक से ये लोग, तो मतलब आई मीन आपने बुला के खाली कोरम पूरा करने की कोशिश की। इनसे ज्यादा तजर्बा है किसी को डोमेस्टिक के उसमें? आप इनपुट लो ना, आप उन लोगों को बता रहे, आप किसी को पता है अब ये ग्रेड 2 जो हो रही थी, हो रही है, इसमें कितने पैसे ले लेके लोगों प्लेयरों को खिलाया जा रहा है, ये पता है इन्हें क्या? बिल्कुल, ये तो शुरू से हो रहा है। ब्रेक आ रहा है, क्विकली मुझे वाइंड अप कर देना। देखिए ये तो शुरू से हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। कराची का एक बड़ा नाम जिसको मैंने एक्सपोज किया था, वो मेरे ऑफिस में आके मुझसे सॉरी करके गया था, उसकी सारी चीजें मैंने सामने लेकर आया था, इवन किस प्लेयर से कितने प्लेयर ले रहा है, वो सारे इंटरव्यू, सारे चेहरे लाया, कौन स्टेटमेंट लेकर आया, मैं हर चीज दिखाया लोगों को। ये कराची में ही है या पाकिस्तान में अब से नहीं हो रहा। पाकिस्तान हमारा लड़का कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने के लिए या तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे कि कोई उस पर उंगली ना उठा सके, उसको नजरअंदाज ना कर सके, या फिर इतनी रकम दे कि वो सामने वाला खामोश हो जाए। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि पहले यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में सेल्फ फाइनेंसिंग पे दाखिले होते थे, अब तो पाकिस्तान सुपर लीग में भी सेल्फ फाइनेंसिंग पे सीटें, डगआउट में सीट मिल जाती है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैच में इस वक्त जनाब तकरीबन 12 रन दरकार हैं कामयाबी हासिल करने के लिए मुल्तान सुल्तान के खिलाफ लाहौर कलंदर को। लेकिन अब थोड़ी सी बात तय कर लेते हैं ज़रा पड़ोसी मुल्क की, कि जहाँ पे शाहरुख गंगोली के जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हामिल हैं और हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से उनकी राय बड़ी अच्छी रही है, उन्होंने भी अब इन मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उसमें एक स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट क्या उन्होंने खुद दिया है या उनसे ये स्टेटमेंट दिलवाया गया है, ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि गंगोली ने कभी भी इस तरह की बात नहीं की। और वैसे भी जहां से उनका ताल्लुक है बंगाल से, वहां की तो ज़बान बहुत मीठी है, लोग बहुत मीठे हैं और हमेशा से बंगाल में एक पाकिस्तान के हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है, या उस तरह के मामला नहीं पाए जाते जिस तरह जो है वो मुंबई या महाराष्ट्र के दीगर जो इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे बीजेपी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो आसिफ भाई, आपने तो इंडिया का टूर किया है, बेंगलोर हुआ, बंगाल हुआ, ये इस तरह के शहर हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है मुंबई से, अहमदाबाद से। आपको लगता है गंगोली ने खुद ये बयान दिया, ये प्रेशर में आके उनसे बयान दिलवाया गया? पहली बात तो ये कि आप कह रहे हो कि बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, तो आप खेल कहाँ रहे हैं हमारे से? ये नहीं, वो कह रहे हैं आईसीसी में भी नहीं खेलना चाहिए, कहीं भी नहीं खेलना, मतलब वो ये कह, लेकिन मेरे हिसाब से मजबूर है, क्या करे, मतलब आई मीन के आप कहते हैं, लेकिन इनसाइड में आपको बताऊं जितने भी प्लेयर हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि ये स्टेटमेंट दे, उनकी मजबूरी है यार। वो कभी भी हमने तो देखा है उस टाइम में, जब उस टाइम में कोई हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, हालात ख़राब ही थे, चाहे वो हम ये देख लें कि पब्लिक हमारे फेवर में उस वक्त भी नहीं होती थी। तो हम कह सकते हैं कि गंगोली की मजबूरी मोदी, बिल्कुल मजबूरी है उसकी, बहुत बड़ी मजबूरी है। और अभी तो एक दो और आएंगे आपके पास स्टेटमेंट, ऐसे प्लेयरों के दिलवाए जाएंगे उनसे। तो यार ये क्रिकेट पे क्यों आ रहे हो यार? तुम जो किया है तुमने वो भुगतोगे भैया, ये तो हम तुम्हें बता दें कि हमें क्रिकेट में तो आपने किया, लेकिन दूसरी जगहों पे हमें हल्का मत लेना, कहीं पे भी हल्का मत लेना किसी को। वैसे मेरा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन अब आपने बात कर ली तो मैं कह दूं कि पानी बंद किया उन्होंने, तो पीना तो आपने गौ माता है, तो पानी बंद करने का फायदा क्या है? देखिए अली भाई, अब मैं एक बात कहता हूँ कि आप जितने भी बड़े प्लेयर हैं, आप पे जितना भी ज़्यादा दबाव है, आपका किसी पे कोई दबाव हो, लेकिन आप अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। प्लेयर का काम दोस्ती को, मोहब्बत को परवान चढ़ाना है, उसको सपोर्ट करना है। अगर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है तो आप खामोश तो रह सकते हैं, आप कुछ ना बोलें। लेकिन इंडियन प्लेयर्स का और इंडियन जर्नलिस्ट का ये अलमिया है कि वक्त के हुकूमत को खुश करने के लिए वो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। आप कह रहे हैं गंगोली पे दबाव होगा, मैं समझता हूँ उसने सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए और अपने डोमेस्टिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने ये बयान दिया। लेकिन अज़हर भाई, यहाँ पर मैं दोनों स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता है, स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी, जर्नलिज्म की फ्रेटर्निटी से वाबस्ता है। अभी विक्रांत गुप्ता के साथ जितना अच्छा जेस्चर का मुजाहरा किया, अब एक दफ़ा फिर उन्होंने पेतरा बदला, उन्होंने कहा कि व्यूज़ के लिए जो है वो मुझे ले लेके फिरते रहे। तो फिर इनसे सवाल करना चाहिए ना कि जो इनको लेके फिरते हैं, शकरकंदियाँ खिलाते रहे। देखिए मैंने कल भी ये बात कही थी विक्रांत गुप्ता के हवाले से कि वक्त ज़वाल है, कौवा भी हलाल है। वो जहाँ जाते हैं अपना मफाद देखते हैं, अपने आप को सेव करते हैं। जब वो पाकिस्तान में थे उन्होंने सिर्फ अपना मफाद देखा, अपने आप को सेव किया, अपने मतलब के लिए वो चैनलों पे भी गए, चैनलों पे उन्होंने बातें भी की, पाकिस्तान की तारीफ भी की, अफसोस भी किया कि इंडिया ने एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान में मिस कर दिया और अब वो बिल्कुल यू टर्न ले चुके हैं। तो ये सब उनके डोमेस्टिक मफादात हैं और मैं यही कहता हूँ कि सहाफ़ी का, खासकर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का ये काम नहीं
है कि वो सियासत पर बात करे। उसका तो काम सियासत को स्पोर्ट्स के जरिए दिफा करना है और सियासत को पीछे करना है, ताकि हम मोहब्बत और एक जबान होकर, चूंकि खेल ही तो वो मैदान है जहां सब एक है, खेल ही तो वो मैदान है जिसका कोई मजहब नहीं है। लेकिन आप लोग वो काम करते हैं, जलती पर तेल का काम करते हैं, आग को भड़काते हैं, आग को ठंडा नहीं करते। तो ये इंडिया के जर्नलिस्ट का और साबिक क्रिकेटर्स का अलमिया है, कोई एक नहीं, यहां तो लाइन लगी हुई है। आप किस किस को मना करेंगे? तो इंडिया को तो मैं सिर्फ यही कहता हूं, मैंने उस वक्त भी मिसाल दी थी कि क्रिकेट डिप्लोमेसी में हम से तुम जीत नहीं सकते। मैंने उन्हें सिर्फ 1987 की एक मिसाल दी थी। उस 5-6 वाकयात में आपने हम पे इल्ज़ाम लगाया, आपने मुंह की खाई, सारे कसूरवार आप ही के निकले, आप ही की तहकीकाती रिपोर्ट आप ही के खिलाफ गई। और 1987 में क्या हुआ था? सिर्फ इतना ही तो कहा था उस वक्त के प्रेसिडेंट ने कि गांधी साहब जंग करना है करें, ये जंग कोई आम जंग नहीं होगी, नुकसान आपका भी होगा मेरा भी होगा, मुसलमान तो फिर बच जाएंगे क्योंकि मुसलमान ममालिक और भी हैं। पाकिस्तान तबाह भी हो गया, खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, तो मुसलमान ममालिक और भी हैं, लेकिन हिंदुस्तान तबाह हुआ तो हिंदू कहाँ जाएंगे? ठीक है, यही तो कहा था। ठीक है। और दूसरी तरफ बात यह है कि अगर जिस तरह अभी बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा से अमनाश्ती का जो है मजहब दिया का, मुझे ये समझ में नहीं आती, मैं बात नहीं करना चाहता इस मौजू पे, लेकिन बतौर पाकिस्तानी और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी मेरा हक भी और मेरा फ़र्ज़ भी है कि आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि जो जिनके टेरिटरी में जाके ये मामलात होते हैं कि उनकी क्या कमजोरियां हैं, उनमें क्या फ्लॉज हैं। आप हमेशा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम रख देते हैं, उनसे तो पूछें, क्योंकि जब तक अंदर से सपोर्ट नहीं होगी जब तक इस तरह को हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप जिस तरह पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, आप अपनी फोर्सेस से नहीं पूछते कि आपकी क्या कमजोरी है, क्रिकेट खेलना आप बंद कर देते हैं। नहीं, ये तो इनका वो दरअसल इधर इस तरफ से जाके जो है मैं डैमेज किया और बहुत ज़्यादा डैमेज किया। आपको पता न्यूजीलैंड वापस गई और ये किसकी सारी वो थी, इनकी पति वो प्लेयर्स नहीं ले रहे आप आईपीएल में पाकिस्तानी, कोई है ही नहीं पाकिस्तान का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस तरह अपने आप को सेव किया, वरना क्रिकेट अली किसी मुल्क में ना हो रही हो, अपने घर में लोगों के सामने, वो क्या क्रिकेट होगी यार। हमारा उन्होंने उठा के दुबई बना दिया, फिर भी हम खेलते हैं। तो इसमें आप इस बात को सेकंड करेंगे कि अगर हमारे यहाँ क्रिकेट हो नहीं रही और फिर हमारे पास कोई अली बाकर जैसा बंदा भी नहीं है जो क्रिकेट को जिंदा रखे, हमारे तो अपने ही कम नहीं है, आकिब जावेद जैसे लोग हैं, वहाब रियाज जैसे लोग हैं जो खुद ही अपनी क्रिकेट तबाह कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी क्रिकेट जिंदा है। उसके बावजूद हमने 10 साल सर्वाइव किया है, 10 साल अपनी क्रिकेट को बचाया, सेव किया, अपने स्टार्स को बचाया और स्टार बनाए। उस दौरान हमारे बेशुमार क्रिकेटर हैं जिन्होंने होम क्रिकेट नहीं खेली और वो रिटायर हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम हर मुश्किल से निकल कर आए, हमने अपनी क्रिकेट को सबसे आगे रखा। तो कोई जितनी भी साजिशें कर ले, हमारे साथ क्रिकेट खेले या ना खेले, हमारी क्रिकेट जिंदा है और जिंदा रहेगी। मेरा सवाल पहले तो उसी वजह से, फिर असगर भाई आपसे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये बयान जो है ये मुसलमान के स्पोर्ट्समैन की जानिब से भी सामने आएंगे? नहीं, वो तो आएंगे डेफिनेटली, खास इरफान पठान देंगे। ये तो इनकी डोमेस्टिक इशू है यार, मैं आपको बताऊं, ये तो इनकी मजबूरी है और कहना भी चाहता, और जाहिर है कि वो उनका कहना ये है कि जी हम तो इस मुल्क में रहते हैं। और तो क्या अपनी हिंदुस्तानियत नागरिकता साबित करने के लिए क्या इस तरह के स्टेटमेंट रिमार्क्स तो दे ही नहीं सकते ना, ये स्पोर्ट्समैन के रिमार्क्स हैं ही नहीं जो ये दे रहे हैं। ठीक है, आखिरी में सवाल है, अभी जो है वर्षद नदीम को इनवाइट किया था नीरज चोपड़ा ने, उस पर भी बड़ी तनकीद हुई है। देखिए, ये वक्त की रागनी है, वो इस वाक़े से पहले की बात थी जब इनवाइट किया गया था और अरशद नदीम पहले ही इनकार कर चुके थे, चूंकि उस पीरियड में 27 तारीख से अरशद नदीम को सिंगापुर में इवेंट खेलना है, वहाँ एक इवेंट ऑलरेडी शेड्यूल है, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। अरशद नदीम तो पहले ही इनकार कर चुके हैं, लेकिन ये तंग नजर कम ज़र्फ़ों की ये कहानी है सारी जो वो धीरज को इस पर टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच असगर अजीम साहब। हम बात कर रहे हैं इंडियन जर्नलिस्टों के वाले से, वहाँ के कुछ प्लेयर्स के वाले से, लेकिन फिर हम इस प्लेटफॉर्म से कहेंगे कि सारे इंडियन प्लेयर्स, सारे इंडियन जर्नलिस्ट ऐसे नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो दोस्ती की, प्यार की, अमन की, मोहब्बत की, आशिकी की बात करते हैं और वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं और हमारी आँखों का जो है वो नूर है, हमारे आँखों का जो है सुरमा है, जो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल तौसीफ भाई के साथ आरिफ वहीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कल तक के लिए सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।